आज बात करते हैं कि जून का महीना धनु राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको नवग्रह क्या फल देंगे जून के महीने में और आपको क्या उपाय करने चाहिए इस महीने। जब जून का महीना शुरू होगा तो धनु राशि से नवग्रह की स्थिति इस प्रकार होगी। आपके छठे भाव में गुरुदेव, शुक्र देव, सूर्य देव और बुध देव विराजमान रहेंगे। केतु देव आपके दशम भाव में रहेंगे, शनि देव आपके तीसरे भाव में, राहु देव आपके चौथे भाव में और मंगल देव आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव होता है स्वास्थ्य का, इम्यूनिटी सिस्टम का। पहले भाव के स्वामी आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। गुरुदेव छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। पहले भाव से हम अपने आप को देखते हैं, अपनी बॉडी को देखते हैं और पहले भाव के स्वामी गुरुदेव आपके छठे भाव में बैठे हैं जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। यदि आप कोई काम इन्हीं चीजों से रिलेटेड करते हैं, जैसे कि किसी अस्पताल में काम करते हैं या किसी लोन से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप ऐसा कोई काम नहीं करते हैं तो आपकी सेहत से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपको आ सकता है, क्योंकि गुरुदेव छठे भाव में हैं और वो भी शत्रु के घर में। इसलिए इस महीने आपको सेहत का ध्यान रखना है और यदि लोन लेते हैं तो उसका भी ध्यान रखना है। कुछ उल्टा सीधा मत खाएगा, अपने डाइजेशन का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसी रहेगी इस महीने। पढ़ाई का पंचम भाव होता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव पंचम भाव में विराजमान है, अपनी ही राशि में बैठे हैं, मेष राशि में। ये बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है क्योंकि त्रिकोण का स्वामी अपने घर में बैठा है। इस समय आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। मंगल देव दिखाते हैं डिफेंस। तो यदि आप डिफेंस रिलेटेड सेक्टर से या गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर से कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई अब बहुत अच्छी रहेगी। कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी रहेगी। कोई एग्जाम है वह भी अच्छा जाएगा। तो पढ़ाई के लिए यह महीना बहुत अच्छे फल लेकर आ रहा है। वहीं बात करें प्रेम प्यार की, तो पंचम भाव से न केवल पढ़ाई देखी जाती है बल्कि प्रेम प्यार भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। और पंचम भाव के स्वामी, जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मंगल देव हैं, मंगल देव इस समय पंचम भाव में है। मंगल देव अपने घर में बैठे हैं इस समय। यदि आप अपने पार्टनर को कुछ भी बोल देंगे, यदि गुस्से से भी बोल देंगे, तब भी आपकी अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि मंगल देव अपने घर में बैठे हैं। मंगल गुरु का एक 12 का कनेक्शन बन रहा है। जो भी आप बोलेंगे सामने वाला उससे ऑपोजिट बोलेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत बहस हो जाए आपस में, लेकिन मंगल देव सब कुछ अच्छा कर देंगे। यदि बातचीत बंद थी आपकी अपने पार्टनर से तो बातचीत होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध देव छठे भाव में बैठे हैं, लेकिन 14 जून को सप्तम भाव में आ जाएंगे। 14 जून से पहले बुध देव छठे घर में हैं, जिसे अच्छा घर नहीं माना जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। लेकिन 14 जून के बाद जब बुध देव सप्तम भाव में आ जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे, तो सब अच्छा हो जाएगा इस समय, क्योंकि बुध देव यहाँ अपनी स्वयं राशि में बैठकर राजयोग का निर्माण करेंगे, जिससे न केवल आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा बल्कि आपके जीवन साथी की सेहत में भी सुधार आएगा, उनको काम में भी सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं भाग्य की। आपके भाग्य के स्वामी हैं सूर्य देव। सूर्य देव भी आपके छठे भाव में बैठे हैं। 15 जून के बाद सूर्य देव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो आपका भाग्य भी 15 जून के बाद अच्छा हो जाएगा। यदि आप कोई मंगल कार्य करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, कुछ नया खरीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये सब काम आप 15 जून के बाद करिएगा, क्योंकि उससे पहले समय इतना अच्छा नहीं है। और 15 जून के बाद आपका भाग्य बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका पूरा साथ देगा। अब करियर की बात करें तो करियर के स्वामी बनते हैं बुध देव। बुध देव इस समय आपके छठे भाव में विराजमान है,
लेकिन 14 जून के बाद सप्तम भाव में चले जाएंगे और सप्तम भाव में राजयोग का निर्माण करेंगे। जब तक बुध देव छठे भाव में हैं, आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, आपका काम बढ़ जाएगा, आपके रोग और शत्रु बढ़ सकते हैं। जब भी दशम भाव के स्वामी छठे भाव में बैठते हैं, परेशानियों को बढ़ा देते हैं। इस समय बुध देव स्वयं न्योता दे रहे हैं परेशानियों को, लड़ाई झगड़े को, इनसे बच कर रहिएगा। लेकिन जैसे ही बुध देव 14 जून के बाद केंद्र में आ जाएंगे, आपका काम में मन लगने लग जाएगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी, आपका काम करने का तरीका और कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुध देव की दृष्टि आपके पहले भाव पर पड़ेगी। इस समय नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब बिजनेस की बात करें तो सप्तम भाव को देखा जाता है बिजनेस के लिए। सप्तम बिजनेस को लेकर यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। 15 जून के बाद तो यह महीना और अधिक अच्छा हो जाएगा। आप चालाक रहेंगे, चतुर रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। शनि देव भी तीसरे भाव में है, इसलिए मेहनत करवाएंगे शनि देव, आपका काम बढ़ेगा और सफलता भी मिलेगी। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए धनु राशि को। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, इसलिए गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम बृन बृहस्पति नमः। सूर्य देव के बीज मंत्र का भी 108 बार पाठ करिए। ओम ऋणी सूर्याय नमः। प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।